झंडे में चांद होना और चांद पर झंडा लगा होना, इनमें गुरु औकात औकात का फर्क है। और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में यह फर्क सबको पता है। पाकिस्तान वो है जो कर्जा लेके हिंदुस्तान से जंग लड़ रहा था, मुस्लिम देशों से कह रहा था हमको सपोर्ट करो कौम के चक्कर में। और हिंदुस्तान वो है जो अपने पैसे से लड़ते लड़ते भी वाह भाई वाह, पीएसएल के तो घोड़े लग गए। पीएसएल तो दुबई में हो रहा था, अब पीएसएल दुबई में भी नहीं हो रहा, अब पीएसएल कहीं का नहीं रहा। हम तो बड़े खुश हो रहे थे पीएसएल दुबई में होगा और आईपीएल के घोड़े लग गए, लेकिन हमें नहीं था पता 15 मिनट में 20 मिनट में ऐसा कुछ हो जाएगा कि पीएसएल के ही घोड़े लग जाएंगे। भाई पीएसएल की फुल तैयारी हो गई थी दुबई में होने की। दुबई में जय शाह का बैठक भी है, दुबई में जय शाह भी रहते हैं। अब मैं पाकिस्तान कभी नहीं जाऊंगा। दोस्तों ये शब्द हैं न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डैरल मिचेल के, जो कि पाकिस्तान की पैजामा सलवार लीग, जिसको पाकिस्तान सुपर लीग कहा जाता है, उसमें कुछ दिनों पहले हिस्सा ले रहे थे। लेकिन बचकर आए तो उन्होंने भी सोचा जान बची सो लाखों पावे। और सही बात डैरल मिचेल ने कही कि अब वो पाकिस्तान कभी नहीं जाना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स विद रवीश, मैं हूं आपके साथ रवीश बिष्ट। और जैसा कि आप दोस्तों जानते हैं कि पाकिस्तान की जो पैजामा सलवार लीग है वो पोस्टपोन्ड हो गई है। हालांकि जब रावलपिंडी के स्टेडियम में एक ड्रोन अटैक हुआ था, ड्रोन वहां पे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि पाकिस्तान सुपर लीग के बकिया मैचेस, जिनकी तादाद 8 थी और जो 24 घंटे पहले अनाउंस हुआ, रात को 2:30 बजे ऑलमोस्ट अनाउंस किया कि यूएई में होगी, अब वो पोस्टपोन हो गया। यानी पाकिस्तान सुपर लीग के बकिया मैचेस या पाकिस्तान सुपर लीग समझ लीजिए अब मुलतवी कर दी गई है। अब ये कब होगी वो सब चीज़ें तो खैर बाद में अनाउंस होनी है, बट एट द मोमेंट जो हम सोच रहे थे कि मुत्तहिदा अरब अमारात में होगी, वहाँ पर भी नहीं हो रही है। और सब जो गैर मुल्की क्रिकेटर्स हैं वो अपने अपने घरों को जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रेस रिलीज़ की सूरत में इसका अनाउंसमेंट कर दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो प्रेस रिलीज मैं पढ़ देता हूँ, इससे पहले पाकिस्तान के एक्टर्स को देख लीजिए। भारत की फिल्मों में काम करने के लिए सारे डायरेक्टर्स को फॉलो करना, उनके गाने लगाना, इंडियन फिल्मों पर रील बनाना, भतेरों कोशिशें कि कैसे तैसे ले लो ताकि घर में जो दाल रोटी आ रही है वो थोड़ी और अच्छी चलने लगे, चूल्हा बेहतर हो जाए। लेकिन भारत ने इनके चूल्हे जलाए और अब ये भारत को जलाने की बात कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद तो खामोश थे, लेकिन जब भारत ने इनको जवाब दिया तब भारत के ऊपर अंदर का जिहाद निकाला। शायद ना निकालते अगर भारत डिजिटल स्ट्राइक नहीं करता, इनके पैसों पर एक चोट ना देता। लेकिन जब पैसा मिलना बंद हुआ तो अंदर का जहर निकलना शुरू हुआ। इनको प्यार इंडिया से नहीं था, लाइक्स, फॉलोअर्स और वही था। इसीलिए हमें लगा कि ऐसे दोगले लोगों को आज एक्सपोज करते हैं। हालांकि अगर यही जितने भी स्टेडियम इनके पास नहीं है, ये जितने शहरों में बने हुए हैं, अगर यही लोगों के पास होते, ठीक है, किसी को बेचो ना, बोलो ये लो जाओ तुम करो जो भी है, इसको बनाओ, पैसा लगाओ, टीम बनाओ, फर्स्ट क्लास भी है, जो कुछ भी है, तो मुझे एक बात बताएं, ऑटोमेटिकली पीसीबी के ऊपर ग्राउंड आ जाएंगे। ठीक, ऑटोमेटिकली ग्राउंड आ जाएंगे, पीसीबी को बर्डन नहीं। अब बर्डन क्यों है पीसीबी के ऊपर? क्योंकि ग्राउंड्स है नहीं पीसीबी के पास, 3 ग्राउंड है टोटल, ठीक है, उस पे आप इंटरनेशनल मैचेस कराते हैं, उस पे आप पीएसएल के मैचेस कराते हैं, बिल्कुल ठीक है। जब आपके पास ये जो हाथ में आपके ग्राउंड नहीं है, लेकिन उनके हाथ में सब कुछ है, वो उल्टा आपको दे देंगे, ये लो ग्राउंड लो, जो पैसा बनता है, जो कमीशन बनता है वो करो, ये आप जाओ। तो पीसीबी के पास 3 की जगह 15 ग्राउंड हो जाएंगे, बिल्कुल। और उसमें वो मल्टीपल इवेंट्स भी करवा सकते हैं, अदरवाइज बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। मेरे ख्याल में 10 से 12 ग्राउंड्स में हो रहा है, राइट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो ये एक चीज हमें सीखने की। बाय द वे मेरे ख्याल में ये आएंगे, ऑप्शंस होंगे अंडर हैं। क्या फिर जय शाह ने अपना लाठी चार्ज किया? जय शाह ने ऐसा चक्रव्यूह चलाया कि 20 मिनट के अंदर पीएसएल पोस्टपोन, खत्म, टाटा बाय बाय, गया। एक तो पोस्टपोन होता है कुछ दिनों के लिए, जैसे आईपीएल 1 हफ्ते के लिए पीछे चला गया, पीएसएल 3 दिन के लिए पीछे चला गया था। अब पीएसएल मुलतवी, पीएसएल खत्म। वो पीएसएल जो पाकिस्तान में नहीं चल सका, रावलपिंडी के ऊपर जो है कि ड्रोन अटैक किए गए। जी हां, इंडिया ने हमला किया, जिस चीज का नुकसान हुआ, यही सोचकर पीसीबी ने पीएसएल को पाकिस्तान से खत्म करके दुबई में करवाना चाह रहे थे। और फिर पाकिस्तान ने इंडिया में जो किया तो उन्होंने चलता हुआ मैच छोड़ दिया, गिरा था। तो उसके बाद इन्होंने कहा था कि जी हम तो यूएई शिफ्ट कर देंगे अपनी पीएसएल को।
हिंदुस्तान को लाले पड़ सकते हैं कि आईपीएल को वो दोबारा से कैसे ऑर्गेनाइज करा पाए, लेकिन हम तो जी यूएई शिफ्ट कर रहे हैं अपनी लीग को। बड़े दावे उन्होंने किए थे, लेकिन यूएई ने कर दिए दरवाजे बंद। उन्होंने कहा, ओ भैया रहने दो, खुदा के वास्ते हमें बख्श दो, हमारे यहाँ ज़रूरत नहीं है, हमें बिल्कुल कोई आफत नहीं आ रहा कि हम ये तुम्हारी पैजामा सलवार लीग को अपने यूएई में ऑर्गेनाइज करें, यूएई में कंडक्ट कराएं। तो जैसे ही दोस्तों ये तो दम भर रहे थे कि यूएई में हो जाएगी भैया, पीएसएल का सेकंड लेग हम यूएई में स्टार्ट कर देंगे, यूएई वालों ने कर दी इनकी नमस्ते, कर दिए इनके लिए दरवाजे बंद और इनको कहा कि गेट आउट। उसके बाद से भाई पाकिस्तान सुपर लीग के पास कोई चारा तो रह नहीं गया था। लीग पोस्टपोन्ड है, होगी नहीं होगी दुनिया में कोई नहीं जानता, लेकिन दावे आपको पता है ना पाकिस्तान। दो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रेस रिलीज में लिखा, उन्होंने लिखा कि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से इंस्ट्रक्शन है जिसकी वजह से हमने ये पोस्टपोन की है। मेन के यूए में भी नहीं करा रहे, कहीं पे और कराएंगे। और उसके अंदर जो आखिरी पैराग्राफ है प्रेस रिलीज में, वो भी एक सेंस बनती है। उन्होंने बोला कि हम जो फॉरेन क्रिकेटर्स हैं उनकी जो फैमिलीज़ हैं उन्हें कंसर्न है कुछ और हम उसका एहतराम करते हैं और हम चाहते हैं कि ओवरसीज़ क्रिकेटर्स अब यहाँ से खैरियत से अपने घरों को वापस रवाना हो जाए। वो आखिरी पैराग्राफ में पहले पढ़ देता हूँ क्योंकि उसमें बहुत सेंस है। और कुछ पाकिस्तान में ये भी सोचो विचार की जा रही इस बात के ऊपर भी कि कहीं पर बीसीसीआई ने अपना इन्फ्लुएंस तो नहीं लगाया, क्योंकि बीसीसीआई पहले कोशिश कर रहा था कि आईपीएल के मैचेस यूएई में हो जाएं, जिस पर यूएई ईसीबी जो है यानी एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड जो है उन्होंने इनकार किया। तो पाकिस्तान के कुछ हल्के इस पॉइंट के ऊपर भी सोच रहे हैं कि कहीं पर बीसीसीआई ने अपना रसूख इस्तेमाल किया, क्योंकि आईसीसी का हेडक्वार्टर भी दुबई के अंदर है जिसके सरबराह भारती हैं जय शाह साहब हैं, और हो सकता है कि बीसीसीआई ने अपना इन्फ्लुएंस यूज़ किया हो इस पे। और इन्होंने बेचा भी है। ये वायरल इसलिए हुए क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान को गालियां दी, ये वायरल इसलिए हुए क्योंकि इन्होंने अपने मुल्क के खिलाफ अनाप शनाप बोला और हिंदुस्तान में कई लोग इनके गाली गलौज को पसंद करते थे। वैसे तो मैंने इनका यूट्यूब नहीं देखा है, लेकिन जो थोड़ी बहुत क्लिप्स सोशल मीडिया के सहारे आया करती थी उसमें गला फाड़ कर चिल्लाना, बाबर आजम जो इनके मुल्क का सबसे बड़ा खिलाड़ी है उसको घंटे का किंग कहना और दिन रात पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, पाकिस्तान को गालियां देना और उसके साथ रोहित शर्मा विराट कोहली का पैर छूते रहे, मालिक पड़ा। इस वजह से ये मशहूर हो गए। इंडिया में काफी लोगों ने इन्हें पसंद कर लिया, लेकिन जब बैन लगाया गया तो गिरगिट से जल्दी इन दोनों ने रंग बदल दिया और आज इंडिया और इंडियंस को गाली देते होगा। बाकी के 8-10 मैचेस दुबई में होंगे, लेकिन वहां पर जय शाह की एंट्री, वहां पर बीसीसीआई की एंट्री, दुबई ने साफ इनकार कर दिया कि पीएसएल दुबई में नहीं होगा। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस चीज का क्रिकेट बोर्ड है? आपने सबसे ज्यादा क्रिकेट दुबई में खेली है। जब 2009 का वाकया हुआ था उसके बाद पाकिस्तान अपनी होम सीरीज सारी दुबई में खेलता था पाकिस्तान, लेकिन आप लोगों ने इतनी इज्जत नहीं कमाई दुबई में कि वहां पर आप जो है कि अपना टूर्नामेंट करवा सको मुश्किल टाइम के ऊपर। अब अगर आईपीएल दुबई में हुआ तो फिर हमारी इज्जत तो गई ना है, पाकिस्तान की इज्जत का क्या? अगर आईपीएल दुबई में हो गया, जैसा है तो मुमकिन है ये कि आईपीएल सस्पेंड हुई, रात को पीएसएल सस्पेंड होगी। सवाल जो सबसे बड़ा आता है कि 3-4 घंटे पहले इंडिया के जो न्यूज आप समझ लें कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं वो पहले कैसे बोल देते हैं कि यूएई जो है वो पीएसएल के मैचेस होस्ट करने से मना कर रहा है, और खबर आती है हमारे पास जिसे कहते हैं ना 7:30 के बाद कि पीएसएल वहां पे नहीं होने वाली। सवाल बहुत सारे आ रहे हैं। देखिए बिल्कुल जी, आपको मैं पहले क्लियर कर दूं कि इंटरटेनमेंट और साथ जिसको कहते हैं ना जो इस वक्त वार की सिचुएशन में चल रही है, ये एक साथ नहीं चल सकता। एक साइड पे हम मजे नहीं ले सकते, दूसरी साइड पे हमारे जिसको कहते हैं जवान लड़ रहे हो, ये काम नहीं चल सकता। लेकिन जब रात को पूरा का पूरा डिसाइड हो गया हुआ था, पीसीबी की यूए की गवर्नमेंट के साथ कमिटमेंट होगी हुई, वाले कितने बड़बोले होते हैं, कितने ज्यादा बड़बोले होते हैं। वॉर में इनकी बुरी हालत हो रखी है, एयर बेसेस तबाह हो गए और कह रहे हैं जी हमने जंग जीत ली। इनको पता है जंग जीतने की डेफिनेशन होती क्या है? वैसे पता तो तब होती ना जब कोई जंग जीती होती। समझ में तो ये भी नहीं आता कि इनका आर्मी चीफ इतने सारे मेडल कौन से लगा के घूम रहा होता है। जंगे तो उन्होंने कोई जीती नहीं है, तो दावा करते हैं, बड़बोली बातें करते हैं, फिर मुंह की खाते हैं, फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी में बेइज्जती होती है। बट शायद मुझे लगता है कि पाकिस्तान वालों को बहुत मजा आता है दोस्तों अपनी बेइज्जती कराने में। खैर दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब पाकिस्तान सुपर लीग इन्होंने कैंसिल करी अपनी, तो खिलाड़ियों को इवैक्यूएट करवाया गया और जब खिलाड़ी जो थे वो दुबई पहुंचे क्योंकि वहां से उनको कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी थी, तो डैरल मिचेल जो कि न्यूजीलैंड के बल्लेबाज हैं, उनका साफ तौर पर कहना था कि भैया मैं अब नहीं जाऊंगा पाकिस्तान, हाथ जोड़े भैया मैं नहीं जा रहा पाकिस्तान, मेरी हिम्मत नहीं है अब कभी पाकिस्तान में कदम रखने की। ये बात दोस्तों कही है बांग्लादेश के जो स्पिनर हैं रिशाद हुसैन ने। उन्होंने ये सारा मंजर जो है वो बताया है कि कैसे जो फॉरेन प्लेयर्स थे जब वो पहुंचे तो कुछ
प्लेयर्स तो थे वो रोने लगे। सैम बिलिंग्स, टॉम करन, उनकी हालत ऐसे हो गई थी कि यार चलो यार जान बच गई हमारी, बस कैसे भी करके। उनकी आंखों में आंसू थे, दे वो लिटरली क्राइंग कि हम बच गए पाकिस्तान से, वरना पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो आतंकियों की पनाहगाह है। मतलब जैसे मैं कई बार कहता हूं ना कि पाकिस्तान कोठे की तवायफ की तरह है कि जो ज्यादा पैसा देगा उसके लिए नाच लेगी। पहले चाइना दे रहा था तो उसके इशारों पे नाच रही थी, और अब अमेरिका ने $1 बिलियन दे दिया तो ठुमका उधर लगाने लगी और चाइना की गोद से निकलकर अमेरिका के गोद में बैठ गए। वही कहानी इनकी भी। कल तक पाकिस्तान अपने मुल्क को गालियां दे रहे थे और आज हिंदुस्तान के लोगों को गालियां दे रहे हैं। क्या कहा जाए ऐसे लोगों को, पता नहीं, मुझे नहीं पता उन लोगों की क्या संज्ञा है जो अपने देश के साथ भी गद्दारी कर लेते हैं पैसों के लिए। गद्दार तो छोटा शब्द है, इनके बारे में आप व्याख्या कर सकते हैं। वैसे काफी लोग खुश हैं कि ये जो डिजिटल स्ट्राइक हुई वो अच्छी वजह से हुई, क्योंकि इफ्फी और वासी जैसे लोग जो हैं वो काफी लोग ये मान रहे हैं कि ये कुछ और कह रहे होते अगर इंडिया में बैन नहीं लगाया गया होता, अगर पाकिस्तानी क्रिएटर्स को बैन नहीं लगा होता। की कुर्सी पे इस वक्त है जय शाह। जी हाँ, जब वो एसीसी की कुर्सी पे था तब भी उसने पाकिस्तान को बहुत परेशान किया, और जब आईसीसी की कुर्सी पे आया है तब भी वो चैंपियन ट्रॉफी में परेशान करता आया। अब पीएसएल में भी उसने एंट्री कर दी है। पीएसएल हो रहा था दुबई में, अभी कोई ऐसी खास न्यूज आई नहीं है कि इसके पीछे जय शाह का हाथ है, लेकिन कंफर्म जय शाह का हाथ है। तो जय शाह को हम क्यों बोले? इंडिया पाकिस्तान की जंग चल रही है, वो तो अगर कुछ करें या हम कुछ करें, ऐसे जो है कि किसी के ऊपर हम मतलब के दुख का इजहार भी नहीं कर सकते कि यार इसने तो हमारे साथ सीन कर दिया, जबकि इंडिया पाकिस्तान में ऐसी बातें चल रही हो तो फिर हमें भी ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। बीसीसीआई ने अपना रसूख इस्तेमाल किया, क्योंकि आईसीसी का हेडक्वार्टर भी दुबई के अंदर है, जिसके सरबराह भारतीय हैं, जय शाह साहब हैं, और हो सकता है कि बीसीसीआई ने अपना इन्फ्लुएंस यूज़ किया हो ईसीबी के ऊपर, यानी एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के ऊपर, कि अगर हमें इजाज़त नहीं तो फिर पाकिस्तान को भी नहीं होनी चाहिए। वैसे भी जो मुत्तहिदा अरब अमारात क्रिकेट बोर्ड है वो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ भी अपने यहाँ पे करा रहा है, मगर वो इतना मैटर नहीं था। यहाँ पे 3 ग्राउंड इंटरनेशनल हैं, एक अबू धाबी में है, एक दुबई में है, एक शारजा में है। तो मैचेस तो खैर कहीं पर भी हो सकते थे। फॉर एग्जाम्पल उनके अपने मैचेस अगर दुबई में शेड्यूल हैं तो पाकिस्तान अपने मैचेस शारजा में खेल सकता था, सुपर लीग के जो मैचेस हैं। और ये डिसीजन रातों रात हुआ, यानी कल का पूरा दिन बैठक हुई, उसके बाद ये डिसीजन किया गया और फिर उसकी अनाउंसमेंट भी हो गई है। ये दोनों अपने तो शायद इनकी जबान अलग होती, बट अच्छी बात है कि ये बैन लगा, और अब जब इनकी इनकम खत्म हो गई है तो इनकी मजबूरी है कि पाकिस्तान की आवाम को खुश करना है। तो पाकिस्तान की आवाम को खुश करने के लिए हिंदुस्तान में गंदा बोलेंगे तभी खुश होगी वो, और ये बोल रहे हैं। लेकिन इनकी संज्ञा मैं वही कह सकता हूं कि वो तवाइफों जैसी है। आप पैसा फेंकिए, आप जो चाहे बुलवा सकते हैं। कल को शायद बैन फिर खुलेगा तो फिर ये पाकिस्तान को लेकर अपना नजरिया बदलने लगेंगे और फिर वापस अपने मुल्क को गाली देकर हिंदुस्तान के लोगों को अपील करने के लिए तारीफ करना शुरू करेंगे। मैं तो तमाम लोगों से कहूंगा कि बच के रहिए, क्योंकि ये आपकी भी इज्जत नहीं करते। वो जो इनको देखते थे और जिनसे इनके घर के दाल रोटी चल रही थी, उनको भी गालियां दे रहे थे। वो जो क्लिप मैंने देख, ना वो कंट्री किसी खिलाड़ियों को सेफ्टी प्रोवाइड कर सकती है, ना सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकती है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं 2009 में वहाँ श्रीलंकन टीम पर अटैक हुआ था, और पहले भी ऐसा हो चुका है दोस्तों कि एक होटल में टीम टिकी हुई थी तो दूसरे होटल में आईडी से भरा हुआ एक ट्रक जो है वो ब्लास्ट कर देता है, पूरे होटल में आग लग जाती है। न्यूजीलैंड को जो है वो जान से मारने के ईमेल भेजे जाते हैं, फिर न्यूजीलैंड वहाँ से इवैक्यूएट करती है। तो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी डैरल मिचेल की जो बात है बिल्कुल सही बैठती है, और मेरा तो मानना है डैरल मिचेल को बिल्कुल प्रण कर लेना चाहिए कि भैया पाकिस्तान वाकई जाने की जगह नहीं है। वो बच गए, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पाकिस्तान सेफ्टी और सिक्योरिटी के मामले में बहुत ही खराब जगह है। और जिस तरीके से दोस्तों वो पाकिस्तान जो देश है, वो देश तो क्या कहूंगा मैं उसको, आतंकिस्तान की फैक्ट्री है वो। तो पाकिस्तान जिस शहबाज शरीफ साहब ने मना तो किया कि अब जिस तरह कहते हैं ना हालात सही नहीं है, आप लोग ना खेलें, लेकिन यूए की गवर्नमेंट के ऊपर इंडियन स्टेक होल्डर्स का प्रेशर बहुत ज्यादा था। मुझे ये टेंशन नहीं है पीएसएल नहीं हो रही, नहीं होती ना हो, कोई मसला नहीं है, आईपीएल भी नहीं हो रही, लेकिन पहले आईपीएल सस्पेंड हुई, उसके बाद उन्होंने कहा 1 वीक ब्रेक। अगर वो 1 हफ्ते बाद आईपीएल को यूएई के अंदर करवा दें तो फिर इसमें हमारी एम्बैरसमेंट बड़ी ज्यादा होगी। तो ये हमें चाहिए कि हम मेक श्योर करें कि यूएई की गवर्नमेंट ने अगर फैसला किया इंडिया पाकिस्तान की टेंशन को देखते हुए पीएसएल ना करवाने का, जो उन पे प्रेशर डाला गया था, फिर वो मेक श्योर करें कि वो पाकिस्तान के मैचेस के साथ साथ आईपीएल के मैचेस भी यूएई के अंदर नहीं करवाएंगे। ये होना बड़ा जरूरी है। देखिए अब मैं आपको पूरी की पूरी कहानी सुनाता हूं।
जैसे कि आपको पता ही है, कल मीटिंग चल रही थी, खबर आई थी पीएसएल फटी सलवार लीग हुआ परमानेंट बैन। अब पीएसएल को कहीं नहीं मिल रहा है जगह। दुबई ने भी पीएसएल को लात मारकर भगा दिया। ये भिखारी पीएसएल अपने आप को दुनिया का नंबर 1 लीग मैच बचा रहा था। इस भिखारी को तो यूएस ने भी लात मारकर भगा दिया। इन भिखारियों के जैसे जैसे ही भारत से पंगा लिया, इन भिखारियों को भारत से पंगा लेना बहुत ही महंगा पड़ गया। तनवीर अहमद चीख रहा है, बोल रहा है हमारे पीएसएल को तो भारत ने बर्बाद कर दिया। ए भिखारियों पाकिस्तानियों, तुम्हारी 2 कौड़ी की औकात है और तुम लोग चले थे आईपीएल की बराबरी करने, और आईपीएल दुनिया का सबसे नंबर 1 लीग है जिसकी बराबरी करना नामुमकिन है। और आईपीएल ने इनको जिस प्रकार चपाटा मारा है कि आईपीएल एक हफ्ते बाद 17 तारीख से आईपीएल शुरू हो जाएगा और पीएसएल को परमानेंट बैन हो गया। पीएसएल परमानेंट बैन हो गया। पीएसएल कभी भी ओपन नहीं होगा। पीएसएल हमेशा हमेशा के लिए बैंड हो गया है। अब पीएसएल भिखारी लीग के जितने भी विदेशी प्लेयर थे, सभी प्लेयर अपने घर चले गए। बोले मैं पाकिस्तान में भूलकर भी क्रिकेट खेलने नहीं जाऊंगा। और पाकिस्तान भिखारी लीग जिसके 2 कौड़ी की औकात है, अब इसके पास 2 कौड़ी की औकात भी नहीं बची है, ना ही हेयर ड्राइव देने की पैसे बची है। भिखारी हेयर ड्राइव बांट रहा था। और पीएसएल में जितने भी विदेशी प्लेयर थे, ऑस्ट्रेलिया के सभी प्लेयरों ने पीएसएल को लात मार दिया है। और जितने भी पाकिस्तान प्लेयर थे, अब पाकिस्तान ही प्लेयर पीएसएल में खेलेंगे। और पीएसएल 10 हमेशा के लिए परमानेंट, पीएसएल 10 इस सीजन का पीएसएल 10 को परमानेंट बैन कर दिया गया है। अब पीएसएल 10 नहीं होगा। पीएसएल 10 हमेशा के लिए पोस्ट बैन हो गया है। इन भिखारियों का लीग मैच हो गया है बैन। रावलपिंडी स्टेडियम में जैसे ही अटैक हुआ, इन भिखारियों के पास एक ही तो स्टेडियम था पीएसएल कराने के लिए, वो भी भारत ने सत्यानाश कर दिया। ये भिखारियों अब भीख मांगेंगे।